बार कहा है इस बड़ी दोपहरी आराम किया कर, पर कहाँ, तुझे तो बॉल खेलना है। ले, अब कर दिया ना कबाड़ा। नहीं करूंगा, माफ कर दो। माफ कर दो। अरे 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 भाईजान, ऐसे कौन बच्चे को मारता है भला यार? क्या कर दिया इसने? अरे आप नहीं जानते इसने क्या किया है? क्या किया है? मना करने के बाद भी बॉल खेल रहा था। कीचड़ से सनी नाली की बॉल मटन के शोरबे में आ गई। भाई साहब मारिए। अब तेरी अम्मी भी नहीं बचाएंगे तुझे। चल चल। ओह आप लोग, नमस्ते, सलाम, आदाब। मैं मसीदा बल्द फसीदा, ग्राम पोस्ट झुंडपुरा, जिला मोहब्बतपुरा। तो मियाँ धोती का फाड़ के रुमाल करता हूँ। मेरा मतलब है आप सबका इस झुंडपुरा में इस्तकबाल करता हूँ। अब यहाँ का शोर शराबा देखकर आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई खुशी मनाई जा रही है या मातम? दरअसल आज झुंडपुरा के बन्ने मियाँ की मरहूम बेगम का 40वां है। अब बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ 40वां हो या 13वीं पता ही नहीं लगता, गम है या खुशी। अब यहाँ की चिल्ल पोही ले लीजिए, सब अपने आप में मस्त हैं। वही बेचारे बन्ने मियाँ जो अभी स्वीट 16, मेरा मतलब 65 के हुए हैं, उनको इस महज 65 साल की कम उम्री में उनकी बेगम भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब अल्लाह की यही मर्जी थी, कोई क्या कर सकता है। तब से बेचारे बन्ने मियाँ बड़े उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, हताश रहते हैं। ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 2 किलो वजन बढ़ गया अलग बात, लेकिन बहुत अकेले हो गए हैं। अकेलापन बन्ने मियाँ को खाए जाता है। इसीलिए मरहूम बेगम के गम से बेगम होने के लिए नई बेगम के ख्यालों में भी रोए खोए रहते हैं। देख ही लीजिए कैसे तैयार हो रहे हैं। है तो बेगम का 40वां, लेकिन बन रहे दूल्हा। अब भैया इनको बेगम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आप खुद ही देख लीजिए, मैं तो चला। अरे बाबू, इस शेरवानी में क्या खूब लग रहे हैं। माशाअल्लाह, किसी की नजर न लगे। इस उम्र में भी नौजवानों को मार दे रहे हैं मेरे अब्बा। अरे बिटिया, तेरी अम्मी की याद आ रही थी तो सोचा उनसे जुड़े सामानों को देख लूं। अब देख, उन्होंने शादी की शेरवानी भी कितनी संभाल कर रखी हुई है। लेकिन अब्बू, आज आपके इरादे नेक नहीं लग रहे। क्या दोबारा दूल्हा बनना है? अरे बिटिया, इस उम्र में तेरी अम्मी जैसी नेक और अच्छी बीवी कहाँ मिलेगी? मिलेगी मिलेगी, हाँ मिलेगी मिलेगी। हाय अल्लाह, मैं तो मजाक कर रही थी, ये अब्बू भी कैसे दोहरे हुए जा रहे हैं। मिलेगी मिलेगी, अल्लाह खैर करे। मिलेगी 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 नहीं मिलेगी, मिलेगी मिलेगी। नहीं मिलेगी। बन्ने की दुल्हनिया मिलेगी मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बन्ने की दुल्हनिया बनेगी बनेगी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। दूल्हा बने बन्ने मियाँ दुल्हन ढूंढे, दूल्हा बने बन्ने मियाँ दुल्हन ढूंढे। सटिया गए बन्ने मियाँ दुल्हन ढूंढे, सटिया गए बन्ने मियाँ दुल्हन ढूंढे। इनको मिलेगी दुल्हनिया दुल्हन ढूंढे, इनको मिलेगी दुल्हनिया दुल्हन ढूंढे। नहीं मिलेगी दुल्हनिया चाहे जितना ढूंढे, नहीं मिलेगी दुल्हनिया चाहे जितना ढूंढे। दूल्हा बने बन्ने मियाँ दुल्हन ढूंढे, दूल्हा बने बन्ने मियाँ दुल्हन ढूंढे। अरे शांत हो जाओ, अब खाली मार दोगे क्या? चिल्ला चिल्ला कर, बन्ना की दुल्हनिया, बन्ना की दुल्हनिया, अबे है क्या जो मिलेगी? अरे जाओ, मुझे मेरे गम में ही रहने दो।
भाभी मैं दूसरी ले आऊं और आपको कोई एतराज नहीं? अरे भला मुझे क्या एतराज होगा, तुम्हें दूसरी बेगम मिल जाएगी और मुझे देवरानी। अब तो मेरी भाभी को भी मेरे दूसरे निकाह से कोई दिक्कत नहीं। तो भाभी आपकी नजरों में है कोई? अरे मियाँ कम से कम ये तो बताओ बेगम चाहिए कैसी? अरे भैया नेक हो, भला सी खूबसूरत हो और होठ हो। ये फटिया तो मरी गए। उम्र पार करी है 60 हो, पकड़ रहे घाट हो। अरे यहाँ 48-47 डिग्री तो टेम्परेचर समझ नहीं रहा, बेगम इनके लिए हॉट हो। ये तो नाराज होकर चली गई। ऐसे में मिलेगी? हाँ मिलेगी 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 नहीं मिलेगी, मिलेगी मिलेगी। नहीं मिलेगी। बन्ने पकड़े रहे घाट दुल्हने ढूंढे, बन्ने पकड़े रहे घाट दुल्हने ढूंढे। उम्र की लगे रही हार, दूल्हने ढूंढे। उम्र की लगे रही हार, दूल्हने ढूंढे। बेगम भी चाहिए हाथ दुल्हने ढूंढे, बेगम भी चाहिए हाथ दुल्हने ढूंढे, बेगम भी चाहिए हाथ हाथ हाथ। अरे हट हट हट। पहले करनी होगी घर में बात। तो मेरे जिगर के टुकड़ों जरा इधर तो आना। जी आता हुजूर, जिधर है जाना अरे कहीं नहीं जाना और तुम सबका यही है खाना। तो फिर क्यों ऐसे आवाज देकर बुलाना? अरे मेरी बात तो सुनो ना। तुम लोग तो जानते ही हो मैं अपनी अल्लाह के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया हूँ। क्या तो इधर खाने का मन करता है ना कहीं जाने का। बस जी चाहता है अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले कर दूं। अरे अब्बा जान, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो बहुत जिंदगी बिताना, अभी से क्या खुदा के वास्ते बतियाना। इसीलिए तो मैं सोच रहा था अपना अकेलापन दूर करने के लिए नई बेगम की तलाश कर लूं। क्या तुम सब मेरी इस नेक काम में मेरे मददगार बनोगे? बहू, अब बेटी, अब कलवा, अब बूढ़ा, सब चले गए। किसी ने मुड़कर भी ना देखा। बता कैसे परिवार वाले हैं? हाँ? अरे क्या हुआ पन्ने मियाँ, क्यों खामोश बैठा है? अरे यार क्या बताऊं, तेरी भाभी के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत तनाव हूँ। सो तो है पन्ने मियाँ। वही तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं नई बेगम तलाश कर रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है पन्ने अरे क्या मियाँ। अच्छी बात है, घर वालों को बताया तो सब मुंह फिरा कर चले गए। ये तो अच्छी बात नहीं है पन्ने मियाँ। वही तो एक काम करना, अपने ससुराल में अपने दोस्तों में खबर कर और मेरे लिए नई दुल्हन तलाश कर। ऐसे में दोस्तों के अलावा और कौन काम आएगा? हैं? जल्दी से कोई तरकीब बिड़ाओ, मेरा दूसरा निकाह करवाओ। अबे बुढ़े, इस बुढ़ापे में तुमसे निकाह कौन करेगी? हैं? अबे खबरदार जो मुझे बुढ़ा कहा तो। पोते पोतियों के होने से भला कोई बुढ़ा हो जाता है क्या? हाँ? और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है? अब तो एक काम कर, मेरे लिए दुल्हन तलाश कर। और हाँ, हमारे में 4-4 बीवियां जायज है। हाँ? नहीं होता तो अच्छा होता। क्या मतलब? हाँ क्या मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा था बन्ने मेरे यार। हाँ। तू चिंता ना कर, मैं तेरे लिए ना नई नवेली छैल छबेली बेगम की तलाश करता हूँ और तेरा निकाह कराता हूँ। ये हुई ना बात दोस्तों वाली। चल इसी बात पे मैं तुझे कल्लन के यहाँ से मीठा पान खिलवाता हूँ। हाँ चल चलो चलो चलो। अरे कलन मियाँ, तूने तो बहुत लगाने लगे हो पान में। पान में तो हिसाब में भी लगाने लगे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है मियाँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ जी। क्या बात है? बन्ने खां का मकान कहाँ है? बन्ने खां का मकान, बन्ने खां का मकान पता नहीं। अब तो दिल ऐसे क्या सोच रहे थे? अजी वो मैं सोच ये रहा था कि अभी तो चल तीसरा भाई कहाँ से आ गया? क्या मतलब? अरे जो 6 फुट 3 इंच का होगा अमिताभ बच्चन का भैया ही होएगा। अरे आप तो नाराज हो रहे हो। आज ही तुम ऐसी कर रहे हो। ये बगल में चाय की दुकान है,
यहाँ से बनने मियाँ को पता बतवाता हूँ मैं। आप आ बताना जाना। यार, शहर में कहते हैं अजीब गरीब लोग हैं, साले पता भी नहीं रखते पता। अरे अरे नाजरीन क्या ले आई बाजार से? अरे वही आलू प्याज टमाटर। आलू में तो आग लग रही है, इतने महंगे। बात तो तू ठीक कह रही है, आलू तो बहुत महंगे हो रहे हैं। वैसे घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं मैंने कुछ सुना था, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। अरे ऐसा भी क्या सुन लिया? नहीं नहीं रहने दे। अरे बता तो सही। नहीं नहीं रहने दे। अरे बता। अरे मैंने सुना कि तेरे अब्बू नई बेगम तलाश कर रहे हैं इस बुढ़ापे में। तू भी बस, तुझे किसने कहा? किसी ने बताया? अरे पूरे मोहल्ले भरे में तेरे अब्बू ही तो ट्रेंड कर रहे हैं। याद है ना, इन मोहल्ले वालों को भी दूसरों के घर में ताका झाकी के अलावा कुछ काम ही नहीं है। चल हट जाने दे। ओ देख कल्लू आया। अरे कल्लू मियाँ कहाँ निकल रहे हो जल्दी जल्दी में? अरे बस कुछ काम से जा रहा हूँ। हाँ भाई काम तो हो गई, अब मेरे नहीं अम्मी जो ढूंढनी है। सुना तुम्हारे अब्बू का निकाह हो रहा है, हमें बुलाना ना भूलना। और हाँ, बैंड बाजा चलता बैंड वाला की बुकिंग करना। तो भैया बन्ने मोहल्ले में ट्रेंड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ घर वालों को टेंशन भी दे रहे थे। टेंशन 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 टेंशन। काम का टेंशन, नाम का टेंशन, काम का टेंशन। टेंशन टेंशन टेंशन। शाम का टेंशन, समाज का टेंशन, हिसाब का टेंशन। टेंशन टेंशन टेंशन। एग्जाम का टेंशन, अंजाम का टेंशन, आवाम का टेंशन। अम्मी जान का टेंशन, अब्बू जान का टेंशन। टेंशन टेंशन टेंशन। क्या करे क्या करे क्या करे? मैं बताऊं? क्या क्या कर रहा है? तू बहुत छोटा है, ये सब बताने के लिए। चल भाग यहाँ से। अब्बू अबे तू जब देखो इधर उधर ही क्या घूमता रहता है? उसे छोड़ो, इधर छोड़ो। हाँ बोलो। चाचू जान, अब्बा को इस उम्र में दूसरे निकाह की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है इस समाज में। अब कल फकीर ने मुझे आते समय रोक लिया, कहने लगा कलुआ अब तो तेरा बाप दूसरी लुगाई ला रहा है, हमें बारात में ले चलियो। और हाँ, बैंड बाजा जनता बैंड वालों का ही बुक करियो। गुस्सा तो ऐसा आ रहा था साले का भैंसर फोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, गुस्सा पीकर रह गया। अब अब्बा जान हरकत ही ऐसी कर रहे हैं, क्या करें हम? अरे चाचू, मैं भी अब्बू जान की हरकत से बहुत परेशान हूँ। मेरी सास फोन पर कह रही थी, अरे दामाद जी हम क्या सुन रहे हैं, समझी जी इस उम्र में दूसरा घर बसाने की सोच रहे हैं। अरे उन्हें कुछ समझाओ। लेकिन मैं क्या समझाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करूं। अरे मेरा मन करता है इस घर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाऊं। किस किस का मुंह बंद करूंगा मैं। आज सुबह आपकी बहू भी बोल रही थी कि अब्बा के निकाह में हम भी जाएंगे। अब बताओ, ये भी कोई बात नहीं। आपके दिमाग में तो साफ साफ कह दिया, अगर ससुर साहब दूसरा निकाह करेंगे तो मैं ससुराल से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगा और ना ही तुझे जाने दूंगा। मैं तो बड़ी ही परेशान हो गई हूँ इन सब चीजें से। मैं तो कहती हूँ कैसे भी करके समझाइए अब्बा को चाचू जान। वैसे भी ससुर साहब को इस उम्र में किस बात की कमी है? 4 पोते पोतियां हैं, नाते नातियां हैं, 2 बहू 2 दामाद, भाई रिश्तेदार, फिर भी उन्हें किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं। आखिर हम सभी लोग अपने पड़ोसियों को क्या जवाब देंगे? घर से बाहर तक निकलना दुश्वार हो गया है। अब आप ही हैं जो ससुर साहब को समझा सकते हैं, आप ही समझाइए उन्हें खुदा के वास्ते। तुम लोग परेशान ना हो, मैं भाईजान को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वो नहीं माने तो गांव से बड़े अब्बा को बुलवाऊंगा, बड़े अब्बा को। इनके दूसरे निकाह की खबर सुनकर तो मैं भी अच्छा खासा टेंशन में हूँ। हमारे खानदान में कभी किसी ने दूसरा निकाह नहीं किया। भाईजान की उम्र देख लो, 65 साल के हो गए हैं और 2 साल पहले एक कार वाला उनकी टक्कर मार के टांग तोड़ गया, जिस वजह से ढंग से चल भी नहीं पाते। अरे अब उनकी उम्र ही क्या बची है। तुम लोग परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अरे चाचू बबलू के पापा, एक बात तो बताओ, अगर ससुर जी ने दूसरा निकाह कर लिया और हमारी सास के कोई बालक बच्चा हो गया तो मैं तो इस पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? कैसे भी करके इन्हें रोको। अब वैसे भी मुझे इस उम्र में नई सास नहीं चाहिए,
पुरानी से तो बड़ी मुश्किल से ही पीछा छूटा है। देख कमगन, बालक बच्चा तो तब होगा जब हम बुड्ढे को दूसरा निकाह कर ले देंगे। अरे हम क्या कम चालबाज हैं? बड़ा आया दूसरी औरत लाने वाला। हमारे बाप के पैर कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन ख्वाब रंगीनियों का देख रहा है। तू चला। अरे नाजरीन बेटा, तू बड़ी चुप है। क्या बताऊं चाचू, मुझे तो लग रहा है ये सब मेरे और बड़ी अम्मी की वजह से हो रहा है। मतलब? वो क्या है कि मैंने मजाक में कह दिया था कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोबारा निकाह करना है क्या? फिर मैंने सुना कि बड़ी अम्मी भी सिंगारी में और हवा दे आई, कह रही थी कि नहीं बेगम ढूंढ देती हूँ। तो सारे अरे ठीक है बेटा, ठीक है। अब तो जो होना था सो हो गया। देखो नाज़रीन बेटा, क्या होता है ना कि बच्चों और बूढ़ों से मजाक जरा संभल कर करना चाहिए। क्या होता है ना कि वे इसे सच मान लेते हैं और भुगतना किसी और को पड़ता है। तेरी बड़ी अम्मी को भी ये बात समझनी चाहिए थी। लेकिन चाचू लोग क्या करें? चाचू लोग क्या मेरे सामने बात करो। अरे बोलो। कुछ नहीं। कुछ बात नहीं हो रही। क्या बात होगी? क्या बात होगी? वो अम्मी की याद आ रही थी, उसमें गमगीन थे। हाँ, जिंदा रहते तो तुम लोगों ने कुछ ख्याल किया नहीं और अब गमगीन हो रहे हो। अरे मुझे ना बताओ, मैं तुम लोगों की फितरत से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। बाप तुम्हारा बाप। अरे बाबा तो बाप ही बनकर रहो ना, लौटे होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है। चलने का मौका भी तो आप दे रहे अब्बू। तुझे अभी बताता हूँ मैं। अरे भाईजान छोड़िए, क्या कर रहे हैं नौजवान लड़के। भाईजान, भाभी जी के मरने का गम हम सबको बहुत है, लेकिन आप ये बताओ इस उम्र में आपको क्या सूझी है जो दूसरे निकाह की बात कर रहे हो? आपको समाज, बहू बेटी दामाद और खानदान वालों की इज्जत का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। आपकी खिदमत में पूरा परिवार आधी रात को भी आपके लिए तैयार खड़ा रहेगा। आपको कोई परेशानी थोड़ी आने दी जाएगी। अरे सरफराज, मुझे मत पता कौन किसकी परेशानी देख रही है। अरे तू तो अपनी लुगाई के साथ जा भाईजान! अपने कमरे में भाईजान! सो जाएगा। भाईजान! और ये लड़के भी अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। इनकी अम्मी को गए हुए पूरे 3 महीने हो गए। किसी ने चेक कर दिया देखा इस पूरे की सुन। पिछले महीने मुझे बुखार आया था, इस नालायक से मैंने 3 बार कहा, 3 बार, तब इसने हकीम साहब से दवाई ला कर दी। अरे मुझे ना बताओ, तुम सब मेरी कैसी खिदमत करोगे? हम करेंगे खिदमत। हाँ, हम करेंगे। अब्बू जान बताओ तो सही। अच्छा हाँ, अभी बताता हूँ। आज से तुम दोनों भाइयों में से एक मेरे साथ सोएगा। हाँ, जब मुझे नींद नहीं आएगी तो मेरे साथ जागेगा। हाँ, बातचीत करेगा। हाँ, पानी मांगूंगा तो पानी भी देगा। हाँ, टांगों में दर्द होगा तो टांगे भी दबाएगा। हाँ, बता मंजूर है? अरे अब बोलो ना मेरा दो। अरे बोलना। अरे क्या दे रहा है? अरे बोलो। अरे बोलो। अरे क्या कौन का सुन रहा बोला दो। मैं दूसरा निकाह करूंगा। खबरदार किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश करी, टांगे तोड़ दूंगा टांगे। हमारे में दूसरा निकाह जायज है जायज। हाँ, मैं दूसरा निकाह करके ही रहूंगा। मैं दूसरा निकाह करके ही रहूंगा। मैं नहीं, ये तो बनने भी आना अपना घर पक्का कर लिया और अपने घर वालों को भी साफ साफ कह दिया, चाहे जो हो जाए मैं नहीं रुकने वाला। मैं तो दूसरा निकाह करके ही रहूंगा। लेकिन बन्ने मियाँ के घर वाले आखिर थे तो घर वाले, खामोश कहाँ बैठने वाले थे। एक दिन बन्ने मियाँ की तलाश में मुरादपुर शहर से एक अजनबी आया। उस अजनबी के साथ बन्ने मियाँ के बेटों ने क्या किया आप खुद ही देख लीजिए। कोई है? अरे कोई है घर में? कौन? सलाम। वालेकुम सलाम। आप कौन? सलाम। वालेकुम सलाम। आप हैं कौन? सलाम। अरे सलाम सलाम और वालेकुम सलाम, पर आप हैं कौन जाते शरीफ? इमरान खान, वल्द नवाज शरीफ, इस्लामाबाद। ये खान शरीफ कैसे हो गया? आप पाकिस्तान से हैं? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक तो आप कर रहे हैं।
अरे इतनी देर से कह रहा हूँ मैं सलाम हूँ, सलाम। अच्छा, इनका नाम सलाम है। वही तो कह रहा था। शुक्र है खुदा का, खान खान है, शरीफ शरीफ है। खैर वो सब छोड़ो, बनने खाना मकान यही है। हाँ, यही है। भाई वो हमें मिलना था उनसे। क्या काम था? अरे हुआ दरअसल यूं के सुना है बन्ने खां की बेगम का इंतकाल हो गया है। वो हमारी बहन भी बेवा हो गई है, तो हम सोच रहे थे अपनी बहन का निकाह बन्ने खां से फिक्स करवा दें। इसी सिलसिले में मिलना था भाई। आप कभी मिले हमारे पास से? अरे अभी कहा भाई उसी से मिलने आए थे। तो ठीक है। हैं? देखिए, हमारे अब्बा की उम्र 65 साल है। नहीं नहीं, 70 साल है। हाँ हाँ, 70 साल है, बाकी सब ठीक है। देखिए, उनकी तो एक किडनी भी खराब है। नहीं, दोनों किडनी खराब है। हाँ हाँ, दोनों किडनी खराब है, बाकी सब ठीक है। क्या ठीक है, दोनों किडनी खराब है तो जिंदा कैसे है? अरे आप वो सब छोड़िए, उनका तो लीवर भी खराब है, हैं? बाकी सब ठीक है। क्या बात कर रहे हो यार? अभी उनके दिल का ऑपरेशन हुआ है, दिल की धड़कन रुक 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 के चलती है, बाकी सब ठीक है। वो क्या बात कर रहे हो? हाँ, देखिए, अभी डॉक्टर ने बोला है अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान है, बाकी सब ठीक है। कमाल है भाई। देखिए, आप अगर अपनी बहन का रिश्ता हमारे अब्बू के साथ कराना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, हम तो आपके भलाई के लिए ही कह रहे थे। जब आप अपने हाथों से अपनी बहन को बेवा बनाना चाहते हैं तो आप जाने। तौबा तौबा भैया, मुझे माफी करो, मुझे ना कितना कोई ध्यान हो गया। बाकी सब ठीक है। जी जनाब, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान क्या करूं यार, बन्ने खाते मिलने आया था। अच्छा। उसके लौंडों ने बताया हाँ। तो उसकी तो दोनों किडनी खराब है, लीवर भी खराब है, धड़कन जो दिल की हाँ। धड़कन चलती है। बहुत जल्दी अल्लाह को प्यार होने वाले ए, हैं। जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? और जनाब, मेरी उम्र देखा। आप, हाँ। अरे आप तो माशाल्लाह तंदुरुस्त है सर। खैर, आप चलिए, मैं देखता हूँ नालायकों को। ओह ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे नालायको, इधर आओ। ये बताओ, यहाँ पे कौन आया था? कोई नहीं आबा। कोई नहीं, तो फिर वो कौन था जिससे ये कहा मेरी दोनों किडनी खराब है? अब्बा, आपकी दोनों किडनी खराब है? अरे नामुरादो, ये तो तुमने उनसे कहा। जो यहाँ पर आया था, मेरी दोनों किडनी खराब है, लीवर खराब है, दिल का ऑपरेशन हुआ है, दिल की धड़कन धक 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 करके चलती है और मैं मरने वाला हूँ। अरे मुझे भी तो पता चले, मेरे मरने की दुआएं कौन पढ़ रही है? यहाँ तो कोई नहीं आबू। हाँ हाँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। अच्छा। अब्बा, हम आपके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपकी कसम, आप हमारे इकलौते और प्यारे अब्बू जो आपको किसी ने झूठा बहका दिया है। अबे झूठा के सरदारो, मैं तुम दोनों मक्कारों फरेबियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग मुझे दूसरा निकाह नहीं करने देना चाहते। अरे मैं भी देखता हूँ मुझे कौन और कैसे रोकता है। सबकी अकल ठिकाने लगा दूंगा, सबको करते बाहर फेंक दूंगा। पानी। अब्बाजान, पानी पीते। अब्बाजान, आप एकदम शांत हो जाइए। कोई आपके मरने की दुआ नहीं कर रहा, सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप ये खानदान की इज्जत का जनाजा निकालने में क्यों तुले पड़े? आप इतने समझदार हैं, ये नई अम्मी लाने की जिद छोड़ दीजिए ना। अरे कान खोल कर सुन लो। हो सकता था मैं दूसरा निकाह ना भी करता, लेकिन अब तो सीधा जिद। हाँ। अब्बू जान, हाँ। आप आराम से बैठिए, हाँ। बैठिए। एक बात बताइए, हाँ। अगर दूसरी अम्मी के कोई औलाद हुई तो वो तो इस जायदाद में हिस्सा मांगेगी, फिर हम सबका क्या होगा? अब्बाजान, अगर आप दूसरा निकाह करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, फिर हम आपके साथ हैं। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। अच्छा। गलवा, अच्छा पेपर लिया। ए, अबे नामुरादो, तुमने पेपर भी पहले से तैयार करवा रखे हैं। अब्बा, औलाद तो आप ही की है। अबे इसी बात का तो गम है, तुम लोग मेरी औलाद हो। अरे नामुरादो, अरे नालायको, अरे चल साजो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ,
को भी इस बात का कानो कान पता ना चले कि मैंने अपनी सारी जायदाद तुम लोगों के नाम कर दी है। नहीं तो मेरे दूसरे निकाह में बहुत अड़चन आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है अब्बा, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने सारी जायदाद हमारे नाम कर दी है। अरे नालायको, अरे नामरादो, अरे कमीनो, अरे कुत्ता, ये मेरा दूसरा निकाह ना होने देंगे। अरे कलवा, अरे कलवा भैया, अरे उठ बेटा। बेटा भैया हूँ मैं। अरे बेटा भैया क्या करे आप। कागज साइन हो चुके हैं। कुछ भी हो जाए अब्बू को दूसरा निकाह नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, कुछ प्लान करते हैं। हाँ कुछ प्लान करते हैं। हाँ हाँ, अरे ये ठीक है, चलो। मरता क्या ना करता, परिवार को किसी भी हालत में राजी ना होते देख बन्ने मियां ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे और बेटियों के नाम इस शर्त के साथ लिख दी कि इस बात का किसी को भी कानो कान खबर ना हो। लेकिन हाय रे किस्मत, जैसे ही बन्ने मियां के वारिसों के हाथ में प्रॉपर्टी आई, उन्होंने दगाबाजी दिखा दी और पूरे गांव भर में फैला दिया कि बन्ने मियां के पास प्रॉपर्टी के नाम पर फूटी काड़ी भी नहीं है। अब ये जानकर गांव वाले तो हट गए पीछे। क्या करें, लेकिन हम ठहरे बन्ने मियां के दोस्त, वो भी बचपन के, इसीलिए हमने 300 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में बन्ने मियां के लिए एक बेगम तलाश करने की कोशिश करी। अब चलकर देखते हैं कि बन्ने मियां घर पे हैं या नहीं। बन्ने मियां, ओ बन्ने मियां, तो भाई कहाँ हो? मसीदा, मसीदा मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अजीज। अबे ये बता, हाँ। तू आज बन्ने के घर का रास्ता कैसे भूल गया? अरे मैंने सुना है हाँ? दूसरी भाभी लाने वाला है। यार, कोई अच्छी सी औरत मिल जाए तो अपना अकेलापन दूर हो जाए। वैसे तेरी नजर में कोई हो तो बताना। अरे भाई, हाँ? मेरे तो ससुराल है मोहब्बतपुर में। हाँ? अब मेरे साले साल इकबाल मियां हाँ? वो बता रहे थे हाँ। कि उनके पड़ोस में कोई शबनम नाम की मोहतरमा है। क्या शबनमी नाम है? उम्र कोई यही होगी तकरीबन 40 साल। अरे बाबा, अपने लिए वहाँ के जवान की तलाश है। मैं हूँ ना। अरे मियां, वो हुआ ये हाँ। कि उनका लड़ाई झगड़े के चलते उनके शौहर से तलाक हो गया। तो फिर देर किस बात की है? फौरन बात चलाओ। तो चलाऊंगा ही मैं, उसमें क्या है। हाँ, जल्दी बात चलाओ। चाचा मसीता जी आदाब। आदाब बेटा आदाब। चाचा बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, सब खैरियत से तो है? हाँ बेटा, सब खैरियत। वो क्या है ना कि तेरे अम्मी के इंतकाल की खबर सुनी तो सोचा आप लोगों के गम में शरीक हो आऊं। भाभी कितनी अच्छी थी, अरे भाईजान और आप सबका कितना ख्याल रखती थी। मैं तो कभी आ जाता था, फौरन चाय बिस्किट आ जाते थे। अब तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा। खैर, भाभी जल्दी चली गई, अल्लाह उन्हें जन्नत अदा करे। वैसे चाचा बहुत जल्दी आ गए गम में शरीक होने के लिए। अभी अम्मी को गुजरे हुए 3 महीने ही हुए। अल्लाह की कसम खाई हूं बेटा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, आज ही पता चला, थोड़ा चला आया मैं तो। खैर, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मसीदे, हाँ, मैं भी बाहर तक चलता हूँ। आ जाओ। बतीता, तू मेरी परेशानी सुनकर सबसे पहले अच्छी खबर लाने वाला तू मेरा पहला और इकलौता दोस्त है। हाँ। वैसे दोस्त चाहिए है मेरे ये लड़के, ये नालायक, ये मेरा दूसरा निकाह ना होने देना चाहते, इसलिए मैं वहाँ पर खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। अब बता दो, कोई नहीं सुनना। हाँ, अब तू खुलकर बता मोहब्बतपुर वाली मोहतरमा के बारे में। देखने में कैसी लगती है, कैसा सोहर तलाश कर रही है, क्या तूने उन्हें कभी देखा है? अरे यार, मुझे तो काजी जी बता रहे थे हाँ। कि बन्ने खां की बेगम का इंतकाल हो गया और अपने लिए नई बेगम तलाश कर रहे हैं। तो जब मैंने आपका नाम सुना तो अपने साले इकबाल मियां को फोन किया 300 किलोमीटर दूर। तो इकबाल मियां ने बताया कि उनके पड़ोस में कोई शबनम नाम की मोहतरमा है।
देखने में अच्छी खासी हैं, उम्र कोई तकरीबन यही होगी 40 साल। अपने लिए एक शौहर की तलाश कर रही हैं। अगर आपको ठीक लगे तो इकबाल मियाँ से बात करूं और मिलने का टाइम फिक्स कर लेते हैं। तो एक दिन दोनों भाई मोहब्बतपुर चलते हैं। अगर आपको मोहतरमा पसंद आ गई तो हो सकता है बात पक्की हो जाए। हाँ हाँ, इकबाल भाई से बात करो और मेरे बारे में भी इकबाल भाई को बता देना। अपना घर है, हाँ? रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। और हाँ, उम्र भी जरा 55 ही बताना। 55 साल उससे ज्यादा है ही नहीं। ना उससे ज्यादा का लगता भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, मैंने अपना ना सफेद रूप से फोटो खिंचवाया, मैं तुझे व्हाट्सएप करूंगा। हिना स्टूडियो वाले से खिंचवाया है ना? हाँ, हिना स्टूडियो वाले शाकिर भाई से। हाँ, वो तो बढ़िया ही बनाते हैं। भाई क्या गजब का फोटो बनाते हैं। बिल्कुल। तू भी देखेगा ना तो तू भी नहीं पहचान पाएगा जवान लौंडे को। अच्छा एक काम करियो, मैं तो तुझे व्हाट्सएप करूंगा ही। हाँ। तुम मोहतरमा को भिजवा दियो, कसम चप्पर वाले की, देखते ही हिम्मत चल जाएगी। और हाँ, वहाँ से हाँ होते ही ना दोनों भाई अपनी इम्पाला में बैठ के जाएंगे तेरी नई भाभी को देखने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं दूसरा निकाह करूंगा। बस इधर भूल मत जाइयो, जल्दी नहीं जाइयो। नहीं नहीं मियाँ, मेरा दूसरा निकाह होगा। तो मैंने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए बन्ने मियाँ का एक खूबसूरत फोटो और बहुत सारी खूबियों का बखान करते हुए इकबाल मियाँ को व्हाट्सएप कर दिया। लेकिन साले का अभी तक फोन नहीं आया। एक मिनट, वो है ना नाटक चल रहा था तो कहा था फोन साइलेंट पे कर लो। हमें नाटक करना था, हमने वाइब्रेट पे कर लिया। तो ये लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। उसी साले का फोन आ रहा है। गाली नहीं दे रहा, रिश्ता है रिश्ता। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। साले साहब आदाब। आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ आ गई आ गई। बेनोई साहब आदाब। आदाब आदाब। साले साहब सब खैरियत? सब कह रही है ठीक ठीक। अरे बेनोई साहब, हाँ हाँ वो जो आपने फोटो भेजा था बन्ने खां का, हाँ। वो शबनम और उसके अब्बा को पसंद आ गया है। अरे वाह इकबाल भैया, क्या बात है, क्या बात है। भाई वो कह रहे हैं कि आप आज ही बन्ने को लेके आ जाओ। आज हाँ, और शबनम को देख लो। अगर शबनम बन्ने को पसंद आ गई तो जल्दी निकाह का दिन मुकर्रर कर लेंगे। बहुत बढ़िया इकबाल भैया, क्या खबर सुनाई है। बन्ने सुनेगा तो खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मैं उसको लेकर आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई ये खबर तो बहुत ही बढ़िया है। बन्ने मियाँ को फौरन सुनानी होगी। अरे बन्ने मियाँ, ओ बन्ने मियाँ। मस्जिद क्या बात है मियाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तैयार होके बैठे हो। हाँ यार, पता नहीं कब कहाँ से बुलावा जाए और कब जाना पड़ जाए। बुलावा आ गया। क्या मतलब? खुशखबरी है, खुशखबरी। मिठाई खिलाओ। अरे मिठाई तो जितनी मर्जी उतनी खा ले, पहले खुशखबरी तो बता। खुशखबरी ये है, हाँ इकबाल मियाँ का हाँ, फोन आया था। क्या कह रही थे? कह ये रहे थे कि आपका जो खूबसूरत फोटो और सारी जानकारी शबनम घर दे दी थी। और मोहतरमा ने जैसे ही आपका खूबसूरत फोटो देखा फौरन हाँ कह दी। मस्जिद अच्छा हाँ देर मत करो, हाँ। तैयार तो होई, हाँ। जल्दी से इम्पाला निकालो। आज ही मोहब्बत को चलना है। अच्छा तू यहीं पर रुक, मैं अपनी अभी इम्पाला निकाल कर आता हूँ। जल्दी आना। मेरा दूसरा निकाल हो गया। चलो भैया, चलकर देखते हैं कि बन्ने मियाँ की किस्मत में आखिर है क्या। अरे बन्ने मियाँ, भैया आज ही जाना 300 किलोमीटर दूर। अरे कहाँ है तुम्हारी इम्पाला? अब मस्जिद ये रही अपनी इम्पाला, बैठ जाए इसी पे। ये है इम्पाला। वो क्या है ना, बजट थोड़ा कम है इसलिए। अच्छा, और राइटरों का बजट कमी होता है ना। हाँ चल चुपचाप बैठ जा। बैठ गया? हाँ चलो। चल। तो भैया आखिरकार बन्ने मियाँ अपने दोस्त मसीता यानी कि मेरे साथ मोहब्बत के चल पड़े और उनकी खुशी देखते ही बन रही है। मन में मोटे मोटे लड्डू फूट रहे और अपनी इम्पाला को इतनी स्पीड में दौड़ा रहे हैं कि मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल है। अरे बन्ने मियाँ, भैया थोड़ी धीरे धीरे चलाओ। अरे तुम्हारे होने वाली
हमारी मोहतरमा कहीं भागी थोड़ी जा रही है। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस उम्र में मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। ए बन्ने मियाँ, या तो अपनी रफ्तार पर लगाम लगाओ वरना मुझे तो यहीं उतार दो। अरे बनने के बच्चे क्यों इस तरह की बात कर रही है? कहाँ की खुशी में अपने आप को कहना मुझे दो। अबे आज तो मैं तेरी वजह से अपनी इम्पाला को आहिस्ता आहिस्ता चला रही हूँ, वरना मेरी इम्पाला तो 150 की स्पीड से कम न भागे। अब तू आराम से बैठ और सफर का मजा ले। और देख, तेरी वजह से आज मेरी इम्पाला सर पर दौड़ रही है। लगता है इसे भी अपनी नई भाभी को देखने की बहुत जल्दी है। हाँ, चलो चलो चलो, हटो हटो। बन्ने मियाँ बस, रुक जाओ, पहुंच गए। खैर, 4 घंटे के लंबे सफर के बाद बन्ने मियाँ की इम्पाला मोहब्बतपुर पहुंच गई। लेकिन 4 घंटे के लंबे सफर में बन्ने मियाँ की शारीरिक हालत हो गई पतली। बुढ़ापे के शरीर के साथ लंगड़ाते हुए शबनम की घर की तरफ बढ़े। लेकिन खिड़की में बैठी शबनम को जैसे ही बन्ने मियाँ ने देखा,